दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे सच से रूबरू कराती है जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। एक घर, एक अकेला मामा और नीचे से आती वो डरावनी कदमों की आवाजें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रितेश ने अपने मामा गोविंद मामा को कभी ठीक से जाना ही नहीं था। मामा थोड़ी अजीब किस्म के इंसान थे। ना तो उन्होंने कभी शादी की और ना ही कोई बच्चा। वो बस गांव के एक किराना स्टोर में काम करते थे और अपने पुराने पुश्तैनी घर में अकेले रहते थे। फिर एक दिन खबर आई कि गोविंद मामा की मौत हो गई है। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था और सबसे डरावनी बात ये थी कि उनका शव कई दिन बाद मिला, वो भी तब जब दुकान के मालिक ने पुलिस को बुलाया। कानूनी तौर पर रितेश ही उनका इकलौता करीबी था, इसलिए उनका वो घर और उनकी जो थोड़ी सी रकम थी वो रितेश को विरासत में मिली। घर गांव के बाहरी इलाके में था, जंगलों के बीच। आसपास 2-3 घर ही थे। रितेश ने सोचा कि वो ये घर बेच देगा और कुछ दिन यहाँ रुककर साफ सफाई करेगा और फिर यहाँ से चला जाएगा। पहले कुछ दिन तो सब सामान्य थे, बस मच्छरों की फौज थी जो रितेश को चैन नहीं लेने दे रही थी। लेकिन एक रात ठीक 3 बजे रितेश की नींद अचानक खुली। थक थक थक, ये किसी के कदमों की आवाज थी। वो सीधा उठकर बैठ गया, लेकिन जैसे ही वो उठा तो वो आवाज गायब हो गई। वो थोड़ा डरा, लेकिन खुद उसने को समझाया कि पुराना घर है, शायद लकड़ी चरमराई होगी। फिर अगले दिन वो थक गया कि उसने घर के बहुत सारे काम किए थे। सबसे पहले घर की मरम्मत की और फिर सफाई भी सब उसको अकेले ही करनी पड़ी, तो इसलिए रात को वो जल्दी सो गया। लेकिन फिर ठीक उसी समय रात के 3 बजे वही आवाजें फिर से आने लगी। लेकिन इस बार फर्क ये था कि वो आवाजें नीचे से आ रही थी और वो घर केवल 1 मंजिला ही था, तो नीचे कोई जगह थी ही नहीं। रितेश का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने पुलिस को बुला लिया। पुलिस आए, चारों तरफ चेक किया तो उन्हें वहां कुछ नहीं मिला। पुलिस ने रितेश से कहा कि शायद कोई जंगली जानवर होगा, तो रितेश ने सिर हिला दिया, लेकिन उसका मन नहीं माना। लेकिन अब हर रात उसको उसी वक्त वही आवाजें सुनाई देने लगी थी, और जैसे ही वो जरा सा भी हिलता तो वो आवाज रुक जाती। अब रितेश नींद से डरने लगा था और फिर ऐसे ही 1 हफ्ता बीत गया। रितेश अब लगभग टूट चुका था। तभी उसकी पत्नी नेहा का फोन आया और उसने कहा, मैं कल आ रही हूं तुमसे मिलने। लेकिन रितेश ने उसको मना कर दिया। उसने कहा कि इस घर में मत आओ, पर नेहा नहीं मानी। उस दिन रितेश ने ठान लिया था कि अब वो इस डर को खत्म करके ही रहेगा। वो शहर गया और अपनी बंदूक के लाइसेंस पर एक रिवॉल्वर खरीद कर लाया। रात को वो अपने बिस्तर पर लेटा रहा, चुपचाप, बिना हिले, उन आवाजों के इंतजार में। और फिर थक थक थक, वही आवाज फिर से आई उसके पैरों के ठीक नीचे, और उसने बिना सोचे वही फायर कर दिया। और फिर एक चीख गूंजी, एक इंसानी चीख। फिर कदमों की आहट भागते हुए मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ी। रितेश बंदूक लेकर भागा। जहां से भी आवाज आई उसने वहां गोली चलाई, लेकिन वो आवाजों वाले कदम भागते रहे, घर से बाहर और बगीचे के नीचे तक। और तभी रितेश को वहां मिट्टी और पत्तों के नीचे एक लोहे का हैंडल मिला। वो नीचे की ओर खुलने वाला दरवाजा था। ये एक बंकर था। जैसे ही वो उस बंकर को खोलने जा रहा था तो पीछे से पुलिस की गाड़ियां आ गईं। पड़ोसियों ने गोलियों की आवाज सुनकर पुलिस को बुला लिया था। पुलिस ने उसे रोक लिया, हथकड़ी लगाई। वो चिल्लाया, नीचे कोई है, बंकर में कोई है। पुलिस को पहले रितेश पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने वो हैंडल देखा तो उन्होंने एक कांस्टेबल को नीचे भेजा, ये देखने के लिए नीचे कौन है। लेकिन कांस्टेबल के नीचे जाने के थोड़ी ही देर बाद अंदर से एक भयावह चीख सुनाई दी और फिर एक आवाज आई
और हाँ, नीचे कोई था। बंकर के अंदर का दृश्य किसी नरक से कम नहीं था। बंकर में था एक आदमी, और वो आदमी बहुत ही दुबला था और गंदा भी था, लेकिन वो डर से कांप रहा था। ये एक देव नाम का युवक था, और वो उसी किराना की दुकान में काम करता था जहां गोविंद मामा काम करते थे। और ये युवक पिछले साल से लापता था। दरअसल गोविंद मामा का शौक बहुत ही भयानक था। वो नौजवान लड़कों को अगवा करके बंकर में बंद कर देता था और उनके साथ ऐसे काम करता जिनका जिक्र तक कोई नहीं कर सकता। गोविंद मामा की मौत के बाद देव वहीं फंसा रह गया था। वो मरे हुए चूहों और पुराने खाने पर जिंदा था। हर रात जब वो सोचता था कि मामा सो गए हैं, तो वो टहलता था बंकर में, और जैसे ही ऊपर से जरा सी आवाज आती थी तो वो रुक जाता था, क्योंकि उसे लगता मामा आ गए हैं और फिर से उसे सजा देंगे। उसे ये पता ही नहीं था कि मामा मर चुके हैं। और फिर जब पुलिस ने पूरा बंकर खंगाला तो कई और लाशें मिली। गोविंद मामा कोई साधारण इंसान नहीं था, वो एक दरिंदा था। ये सारा सच जानकर रितेश की आंखों से नींद गायब हो गई थी, और वो सोच रहा था कि अगर उसने कभी मामा का बुलावा मान लिया होता तो क्या वो आज जिंदा होता। कहानी खत्म हुई दोस्तों, लेकिन सोचिए कितने लोग होंगे हमारे आसपास जो दिखने में सामान्य हैं, पर उनके अंदर एक खौफनाक अंधेरा छिपा है। और अगर कभी आपके घर के नीचे से कदमों की आहट आए तो शायद वो किसी भूत की नहीं, किसी जिंदा डर की हो सकती है। क्या आप ऐसे किसी पुराने घर में रह पाएंगे जहां नीचे से हर रात कदमों की आवाजें आती हो? बताइए, अगर आप रितेश की जगह होते तो क्या करते?